नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत गहरे और सुंदर आध्यात्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। समर्पण की प्रार्थना यानी सरेंडर प्रेयर। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते करते थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार हो, हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन सच ये है कि जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब हम हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं तो मन में डर, चिंता और अशांति बढ़ने लगती है। यहीं से समर्पण की आवश्यकता शुरू होती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को थोड़ा शांत करना और यह स्वीकार करना कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक बड़ी शक्ति भी कार्य कर रही है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, जो भी मेरे लिए सही हो वही हो, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। समर्पण की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जब मन बहुत उलझा हुआ हो या जीवन में दिशा समझ में न आ रही हो, तब शांत होकर कुछ पल के लिए आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और मन में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपने सभी डर, चिंताएं और उलझने आपको सौंपता हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए और मुझे वह स्वीकार करने की शक्ति दीजिए जो मेरे जीवन में आ रहा है। ऐसी प्रार्थना करते समय मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उस क्षण हम जीवन की सारी जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। समर्पण का अर्थ यह भी है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को सीख और अनुभव के रूप में देखें। कभी कभी जो चीज हमें कठिन लगती है वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। जब हम समर्पण का भाव विकसित करते हैं तो मन में विश्वास बढ़ता है। हमें यह महसूस होने लगता है कि जीवन की यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। समर्पण की प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और मन को गहरी शांति की ओर ले जाती है। कभी कभी केवल एक सरल प्रार्थना ही हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए जब भी मन भारी हो, थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए और ईश्वर के सामने अपने मन को खुला छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम सच में समर्पण करते हैं तभी भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। यदि यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे साझा करें और बताइए, क्या आपने कभी समर्पण की प्रार्थना का अनुभव किया है? शांति।